नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त होती है, नगर निगम नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहाँ पर पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल सरकार अभी इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए या अलग अलग। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं कंबाइंड चुनाव होने का संभावना है। बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब इंतजार केवल सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका है। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं बोकारो जिला में 50 नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 21 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं राजकुमारी जी हैं, हालांकि वो अभी नहीं है, चुनाव का वक्त है, क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो हमसे जुड़े हैं, उनके प्रतिनिधि हैं राजकिशोर जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपकी पत्नी को 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे मैं इनसे बातचीत करूंगा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब होंगे, होल्डिंग टैक्स मानदेय को लेकर, मुख्यमंत्री कार्यशैली को लेकर। इसके अलावा जो है जिस तरह से जो तिरंगा हर घर तिरंगा यात्रा जो निकाला गया है, इसके बारे में क्या कुछ कहते हैं, तमाम बिंदुओं पर इनसे भी बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में राजकिशोर जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजीव जी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपकी पत्नी को 5 वर्षों के लिए मौका दिया और प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में चयनित हुई और इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ अभी तक? जी, जब जनता ने, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के सभी जनता को धन्यवाद देता हूं। और जैसा कि आपने कहा, जब जनता ने चुना और डेवलपमेंट की यहाँ तक बात हो रही है, तो इससे पहले जब नगर परिषद था तो मैं खुद पार्षद था उस समय। तो उस समय का क्या माहौल था और सिचुएशन यह था, जो मतलब फंडिंग का बहुत सा अव्यवस्था था, फंडिंग उतना नहीं आ पाता था, नया पंचायती राज का चुनाव हुआ था तो उसके बारे में उतना जानकारी नहीं था। लेकिन दोबारा जब 2015 में जब नगर निगम का गठन हुआ, उसके बाद हमारी पत्नी श्रीमती राजकुमारी जी को वार्ड 21 की जनता ने चुना। तो इसमें विकास का बहुत सारे काम हुए हैं। जिस तरह से आपको मैं बता दूं, वार्ड क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो लॉन्च हुआ, उसमें बहुत से लाभुकों को, लगभग 200 से ज़्यादा लाभुकों को अपने वार्ड क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला। राशन कार्ड भी लगभग 30-32 साल से राशन कार्ड नया नहीं बन रहा था, जो कि 2015 के बाद का सेशन में राशन कार्ड बना। और लगभग लाल कार्ड के रूप में 400 से 500 के बीच में, और सफ़ेद कार्ड। फिर अभी जब सरकार का झारखंड सरकार बदली हुआ तो उसमें ग्रीन कार्ड बना है, तो ग्रीन कार्ड में बहुत सारे जो छूटे हुए लाभुक थे उनको लाभ दिया गया है। और उसके बाद जब निगम का जो कार्य क्षेत्र है, सड़क बनाना, नाली बनाना, समुचित जल का व्यवस्था करना, सप्लाई पानी का, जैसे पहले एक 6 मीनार से पूरे 50 नगर निगम क्षेत्र में पानी का आपका सप्लाई होता था। अब सेकेंड फेज़ में जिसको के द्वारा काम अभी प्रगति पर है, लेकिन पाइपलाइन का काम लगभग सभी वार्डों में पूर्ण हो चुका है। कहीं कहीं थोड़ा मोड़ा छूटा हुआ, तो उसके लिए भी निगम से जय साहब का ये आया था जो भाई अब जहाँ छूटा हुआ वहाँ दे दीजिए। हालांकि हम लोग को वार्ड में छूटा हुआ नहीं, वार्ड 21 में पाइपलाइन काम पूरा हो चुका है, परंतु पानी हर घर को अभी नहीं मिल रहा है। 60-50% घर को पानी अभी मिल रहा है। नया जो पाइपलाइन छुड़ा है, जो कि ये अब 8 टंकी नया बन रहा है, जिसको के द्वारा बन रहा है, इसके से समायोजित होकर जब ये चालू हो जाएगा तो हर घर में पानी जाएगा। और इसके अलावा 5 अमृत पार्क चास नगर निगम को मिला, जो कि चास के जनता के लिए एक बहुत ही खुशखबरी का खबर था। 5 पार्क बन करके ऐतिहासिक भी कर सकते, ऐतिहासिक जरूर ऐतिहासिक बोल सकते। चास में एक सपना हुआ करता था पार्क भी होगा, लेकिन ये 15 से जो 20 का कार्यकाल रहा, इसमें केंद्र सरकार का और झारखंड सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और 5 पार्क अमृत पार्क में उनको मिला, जो कि एक चास का स्थान कहा जा सकता है। अभी यहाँ के बच्चे लोग, बूढ़े लोग वहाँ जाते हैं और लाभान्वित होते हैं, तो बहुत खुशी होती है। विकास के काम में
नया नया जैसे एनुअलम के तरह हुआ, जिसने जितने गरीब बच्चे हैं उसको टेक्निकल पढ़ाई के लिए हो गया, औरतें महिलाएं जिनका ब्यूटी पार्लर कोर्स हो गया, सिलाई कोर्स हो गया, कोर्स कराने के बाद उनको प्लेसमेंट करना, जगह जगह उनको नौकरी देना, स्वरोजगार का ये व्यवस्था करना। छोटे छोटे फुटकर दुकानदार लोग जो हैं उनको मुद्रा लोन के द्वारा उनको मुद्रा लोन दिला करके एडजस्ट करना, उनसे उनका जो महाजनी प्रथा था उसका भी एक तरह से बोलिए जो खात्मा करने का प्रयास किया गया है। और बहुत हद तक इसमें हम लोग सफल हैं। सरकार का योजना ये सफलता लिखी है, इसको धन्यवाद देते हैं। और ये योजना के तहत बहुत सा गरीब मजदूर लोगों का लाभ मिला है। इसके अलावा ओल्ड एज पेंशन, वृद्धा पेंशन विकलांग लोगों का पहले तो कुछ जैसे आता था जो एक वार्ड से अब 20 आदमी का नाम भेजिए, अपने वार्ड से गरीब आदमी जो है उसका 20 आदमी का नाम भेजिए जो ओल्ड एज पेंशन के लायक हैं, विधवा पेंशन के लायक हैं। लेकिन अभी जो झारखंड सरकार के द्वारा आया है, जो 60 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं उनका नाम आप भेजिए, उनको हम लोग पेंशन देंगे। इसमें बहुत सारे फॉर्म गए हैं और बहुत सारे को लाभ मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। ये भी योजना यहाँ पर हुआ है। उसके बाद झारखंड सरकार का योजना आया, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम, इससे भी बहुत सा चीज़ जो था उस पर मैंने पारदर्शिता आया। कहने का मतलब जो व्यक्ति बिचौलिए के चक्कर में पड़ जाते थे, कोई पैसा का दोहन करता था, हम लोग पास अगर आते थे तो हम लोग तो उनको सही लाइन करके काम कराते थे, लेकिन बिचौलिया लोग के चक्कर में पड़ते थे। उससे क्या हुआ है जो मतलब निदान मिला झारखंड सरकार कार्यक्रम के द्वारा, चूँकि डायरेक्ट वहाँ लाभुक लोग गए, अपना फॉर्म दिए और उसमें इम्प्लीमेंट हुआ, सरकार के द्वारा निगम के द्वारा इम्प्लीमेंट हुआ और उनको उसका लाभ मिला है। ये बताइए कि चूँकि आप भी पूर्व पार्षद हैं, जब नगर परिषद था चास, और आपकी आपकी पत्नी जो है राजकुमारी देवी, जब नगर निगम का गठन हुआ तो आप की पत्नी नगर निगम में वार्ड पार्षद बनी। दोनों का अगर कार्यकाल को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा होगा? देखिए, ऐतिहासिक काम नगर परिषद का जो चुनाव हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया, जो वो 5 साल का जो कार्यकाल रहा, तो झारखंड में मतलब ये पंचायती राज का फर्स्ट टाइम चुनाव हुआ था। तो जानकारी का भी अभाव था और अफसरशाही उस समय ज़्यादा हावी हुआ करते, जनप्रतिनिधि को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा था। जानकारी के अभाव में भी बोलिए, और अफसर लोग मतलब उतना डिटेल से बताते भी नहीं थे, जानकारी नहीं होने देते थे। हम लोग बहुत कोशिश करते थे किसी योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो छोटी मोटी जानकारी मिलती थी, अन्यथा टालमटोल का व्यवस्था हो जाता था। तो प्रथम कार्यकाल में तो खैर कोई ऐतिहासिक काम नहीं बोल सकते हैं जो हमारा कार्यकाल रहा, बशर्ते एक चीज़ हुआ जो जनता का जो से एक प्रतिनिधि वार्ड का होने के नाते छोटा छोटा जो समस्या होता है, जैसे सफाई का समस्या हो गया या होल्डिंग टैक्स का थोड़ा मोड़ा हुआ या फिर रोड नाली का हुआ, तो समुचित उस फंडिंग का अभाव, मैंने पहले भी कहा फंडिंग बहुत कम हुआ करता था। जैसे एक बोर्ड मीटिंग होता था तो जब पैसा आता तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया आया है, तो उसमें होता था जब हम लोग 30 पार्षद उसमें हुआ करते थे, तो हम लोग को बोला जाता था जैसा कीजिए अपने वार्ड से अब 300 फीट नाली का एक योजना दीजिए। तो 300 फीट नाली का योजना हम लोग देते थे, जिसको पास होता था तो बनता था। निगम में उसका क्या हुआ, जो अभी ये बोला जाता है जो अपने क्षेत्र की समस्या को दीजिए, वो 300 फीट है, 500 फीट है, 700 फीट है, तो वो काम हो रहा है। तो ये बोलेंगे। और ऐतिहासिक काम तो फर्स्ट रीजन में कुछ नहीं हो। फर्स्ट रीजन में ऐतिहासिक काम अगर बोलेंगे आप तो मैं यही बता सकता हूँ, जो बाईपास रोड में उस समय लाइट का टेंडर हुआ था, लाइट मैंने चारों तरफ लगा था, और उसी को बोल सकते हैं फर्स्ट रीजन में। सेकंड रीजन में ऐतिहासिक काम बहुत हुआ है, जो भी आपने बताया, जो भी काम हुआ है। चास का जनता 25-30 साल से जिस चीज़ को कल्पना कर रही थी, जिस चीज़ के बारे में सोच रही थी, वो चीज़ ये 5 साल में पूरा हुआ। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये 15 से 20 में जो माननीय महापौर साहब हुए, उप महापौर साहब रहे, सभी पार्षदों का, पदाधिकारी का, झारखंड सरकार का, जो इन्होंने एक टीम वर्क बना करके एक बजट बना करके झारखंड सरकार को दिया। झारखंड सरकार में भी उसमें नगर विकास मंत्री सीपी सिंह थे, माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, तो इन लोगों ने भी उसको केंद्र को फॉरवर्ड किया और केंद्र से वहाँ से फंड आने का काम हुआ। जब तक कोई फंड नहीं आएगा तो कोई बड़ा काम नहीं होगा। तो वहाँ से जब प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हुआ, उस समय नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू जी थे, वहाँ पर उनसे हुआ। दिल्ली बुला करके हमारे महापौर साहब, उप महापौर साहब, एग्जीक्यूटिव अफसर ऊपर नगर आए, तो इन लोगों को बुला के वहाँ प्रधानमंत्री नगर विकास मंत्री के साथ मीटिंग हुआ, इन्होंने अपनी समस्या को रखा। तो कहने का मतलब ये है जो वहाँ तक जाने का एक रास्ता बना। फर्स्ट टाइम में मतलब रांची तक का ही रास्ता नहीं बन पाता था। हमारी उस समय के माननीय अध्यक्ष गंगा भलोटिया जी थी, उपाध्यक्ष मोहम्मद वाहिद खान साहब थे, तो
तो रांची तक ही जाने का व्यवस्था नहीं बन पा रहा था और शुरुआती जानकारी नहीं था, इसके से तो बहुत सा दिक्कत का सामना उस समय करना पड़ा। परंतु उस समय का अनुभव सभी जनप्रतिनिधियों का सेकेंड सेशन में काम आया। लेकिन दुर्भाग्य है जो उसके बाद चुनाव 2020 के बाद नहीं हो पाया है, जिसमें जितने भी ऐतिहासिक काम और विकास हुए तो वो रख रखाव का अभाव में, मतलब ये बोल सकते हैं चास की जनता से, अपने वार्ड की जनता से मैं माफ़ी के रूप में बोल सकता हूँ, उस धरोहर को अफसरशाही के विरोध मैंने चलते उसका निस्तना मतलब अफसरशाही की वजह से वो मेंटेन नहीं हो पा रहा। मेंटेन नहीं हो पा रहा। अब इसका जितना मैंने बताया ना आपको, शर्मिंदगी हो या मतलब अपने मेहनत पे कोई काम आप कर रहे हैं और कमा के एक मुकाम तक पहुंचते हैं और वहाँ जाकर उस चीज़ जब ध्वस्त होता है तो बहुत आत्मा को दुख लगता है, आत्मा में दुखी होता है। बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार बरकरार रहता है, जैसा कि आप भी रहे जब नगर परिषद था, नगर निगम हुआ, तो इस वार्ड के साथ साथ अगर आप का जो मैनिफेस्टो होगा डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ सोचे हुए हैं? दूसरा कि अगर जनता का समर्थन मिलता है तो क्या आप मेयर के लिए फाइट करेंगे या पार्षदों का समर्थन मिलेगा तो उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? जैसे डेवलपमेंट का जो सोचना है, देखिए सभी सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो चास नगर निगम क्षेत्र में होना है, वार्ड के साथ साथ पूरे चास नगर निगम क्षेत्र में, ये ड्रेनेज व्यवस्था जो है ये बहुत ही पुराना है। हालांकि इसका डीपीआर बना अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का, लेकिन वो धरातल पर अभी तक नहीं उतर पाया है और इधर हम लोग ऑफिस में उतना जाना आना नहीं होता और कुछ जानकारी उस तरह से मांगने से भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो सबसे बड़ा दो ही समस्या है जिसको अपना मैंने एक टारगेट के रूप में, हम अगर जनता का प्यार मिलता है तो हम आते हैं तो इस चीज़ को प्राथमिकता से बोर्ड में रखेंगे। ड्रेनेज सिस्टम पूरा चास का जो है ड्रेनेज सिस्टम उसको सुधारने का काम करेंगे और सफाई व्यवस्था जो देखिए पहले क्या था, जो नगर निगम के द्वारा सफाई होता तो हम लोग भी इतने ही संसाधन में 2020 से पहले का किसी भी आम पब्लिक से आप पूछ सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। 2020 से पहले जो सफाई व्यवस्था एकदम चरमराई होती है उसको एक हम रूटीन वर्क में नाइट का। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, आपने अपना कीमती समय दिया। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने वार्ड के क्षेत्र की जनता के साथ साथ पूरे चास नगर निगम क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हैं। आपका साथ रहा, हम आपके साथ रहेंगे, निश्चित धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।